दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्या सभी संविदाकर्मी सरकारी होने जा रहे हैं? आखिर कई समाचार पत्रों और वेबसाइटों के द्वारा निकाले गए कुछ ऐसे समाचार हैं जिसको जानकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों इतना नहीं, आपको बता दूं, समस्त उपायुक्त श्रम रोजगार उत्तर प्रदेश के नाम 20 दिसंबर 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है संविदाकर्मी के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की वर्गवार आरक्षणवार पृथक पृथक अद्यतन अपडेट सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों घबराइए मत, आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानते हैं और इतना ही नहीं बल्कि कंप्लीट जानकारी जानेंगे कि ये सही है या गलत है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों का मांगा ब्यौरा, बढ़ी उम्मीद अस्थायी होने की। तो दोस्तों आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख के करीब संविदाकर्मी हैं जिनकी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो बीसी सखी में 58,000 पद और 58,189 पद पंचायत सहायकों के, आशा एएनएम और ग्राम रोजगार सेवक और भी तमाम इस तरीके के संविदाकर्मी हैं जिन लोगों की आस जग पड़ी है। आखिर जगे भी क्यों ना, जब इस तरीके का शासनादेश आपके बीच घूमेगा तो यकीनन आपके कान खड़े हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि आप अस्थाई हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको यकीनन पता चल जाएगा कि आखिर ये शासनादेश क्या है। क्या शासन ने सभी विभागों से संविदा पर तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा जल्द मांगा है? चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों का विस्तृत विवरण मांगने से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। शासन ने कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र भेजकर संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी विभागों और अधीनस्थ घटकों, आयोग, निगम व परिषद आदि में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की वर्गवार आरक्षणवार सूचना कार्मिक विभाग एकत्र कर रहा है। तो क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इन संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जा सकता है? आइए बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का अधिकार, ये एक पेपर कटिंग आपको दिखा रहा हूं और इतना ही नहीं, आपको पढ़ के भी बता रहा हूं। फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या नियम है, क्या कायदा है, क्या सरकार अस्थायी कर सकती है या नहीं। दोस्तों मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत। मॉडल के रूप में 2 जिलों से शुरुआत हो चुकी है। कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता। बधुआ मजदूरों के समान है कम वेतन। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पलटा गया। दिल्ली में तुरंत लागू करेंगे फैसला, ऐसा केजरीवाल जी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर, जी हाँ दोस्तों, अमल होना आवश्यक है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया ही जाना चाहिए। जस्टिस जीएस खेहर और एसए बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारी का अधिकार है, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या अस्थायी। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल ना देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना ना अपमानजनक है बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात है। आइए हम लोग जानते हैं आखिर प्रमुख सचिव ने दिया संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन। इस खबर में कितनी सच्चाई है? शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश नगर निकाय का सफाई कर्मचारी संयुक्त समिति व प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के बीच सचिवालय सफाई कर्मचारियों की कई लोगों से बात की गई, यानी कि सफाई कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता हुई। इसमें प्रमुख सचिव ने संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय सफाई कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा 17 नवंबर को लखनऊ विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था। इसमें प्रमुख सचिव नगर विकास ने समिति के पदाधिकारियों से 15 दिसंबर को सचिवालय में बैठकर वार्ता करने की बात कही थी। इसके क्रम में शुक्रवार को वार्ता की गई थी। वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव ने ठेका प्रथा समाप्त करने, ठेका संविदा सफाई कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने व बैकलॉग कर्मचारियों से सफाई का काम
पर सहमति जताते हुए जल्द ही शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया था। शेष मांगों पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने की बात कही। यह जानकारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व समिति के संयोजक सुभाष चावरिया ने दी। वार्ता में पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, रामप्रसाद वाल्मीकि, अशोक गोयल, अशोक वाल्मीकि, राहुल वाल्मीकि, संतोष वाल्मीकि आदि संगठनों के नेता व अधिकारी मौजूद रहे। आखिर किस तरीके से संविदा कर्मियों को परमानेंट कहे जाने की बात कही जा रही है और इतना ही नहीं, किस तरीके से संख्या मांगी गई है, क्या परमानेंट हो जाएंगे, आइए इस शासनादेश को हम लोग पढ़ के समझते हैं। दोस्तों, शासनादेश में बहुत कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि कृपया उप सचिव ग्राम विकास विभाग अनुभाग 6 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1177 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की वर्गवार आरक्षणवार पृथक पृथक अद्यतन अपडेटेड सूचना निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तरीके से आने वाले समय में आपको, यानी कि जहां भी संविदा कर्मी आप तैनात है, आपके विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कुल व्यक्तियों की वर्गवार आरक्षणवार सूचना इस प्रकार देनी है। नंबर 1, नंबर 2 पद का नाम, नंबर 3 सामान्य वर्ग में है, नंबर 4 अनुसूचित जाति में है, नंबर 5 अनुसूचित जनजाति या 6 अन्य पिछड़ा वर्ग या 7 योग्य, यानी इन सभी अलग अलग जातियों के लोगों का जोड़ देना है कि कितने लोग हैं और कितने लोग अभियुक्त किए गए, कितने लोग की ट्रेनिंग छोड़ के रखी गई है। तथा निर्देशित किया जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों की वर्गवार आरक्षणवार पृथक पृथक अद्यतन सूचना राज्य स्तरीय मनरेगा प्रकोष्ठ की ईमेल upregs@gmail.com पर दिनांक 21 दिसंबर को प्रत्येक दशा में 4 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसे शासन को ससमय सूचना प्रेषित की जा सके। क्या आपके यहाँ भी राजस्थान की तरह, मध्य प्रदेश की तरह अस्थायी करने का कुछ संभावना आपको दिखता है? अगर हम इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो तमाम समाचार पत्र और वेबसाइट भी इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको हाई कोर्ट का, जो भी सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी कर्मचारियों को मिले अस्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश में जो कुछ लिखा है मैंने उसको भी आपको पढ़ के सुना दिया है। तो किस तरीके से प्रमुख सचिव ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया। आखिर सचिवालय के जो भी सफाई कर्मी उनको क्या अस्थायी किया जा सकता है, या बात की जाए बीसी सखी, पंचायत सहायक, मनरेगा में ग्राम रोजगार सेवकों को, क्या आप लोग भी सरकारी होने के हकदार हैं? इस चीज़ को अगर देखा जाए और परखा जाए तो हम लोग पाते हैं कि सरकार कुछ भी कर सकती है। मेरा मानना यह है किस तरीके से राजस्थान में पंचायत सहायकों को अस्थायी कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से क्या पता उत्तर प्रदेश में भी तमाम संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जा सके। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर है तो मैंने बहुत सारे शासनादेश और न्यूज पेपर, कई समाचार पत्र को खंगाला तो उसमें बहुत सारे कटिंग पाया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सभी चीज़ों को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आखिर सरकार क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा अपडेट दे सकती है। इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो हम लोग पाते हैं कि आखिरकार बीसी सखी, मनरेगा में आशा बहनें और तमाम ग्राम रोजगार सेवक भी आस की उम्मीद लिए बैठे हैं कि क्या पता हम लोग अस्थायी हो जाएं। इसलिए दोस्तों मैं कहता रहता हूं, त्याग पत्र देना एक बड़ी बात है। जब आपके पास कोई एक नौकरी हो तभी आप किसी भी संविदा से या कॉन्ट्रैक्ट वाले पद से रिजिग्नेशन दे, तभी आप अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो क्यों ना घर बैठे आप इन सभी रोजगार को करें। क्या पता आने वाले समय में सरकार किसी कारणवश आप लोगों को अस्थायी कर दे और आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाए। निवेदन करता हूं, अगर कुछ ऐसा शासनादेश निकल के सामने आता है तो सबसे पहले अपने इस चैनल पर आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। निवेदन करता हूं, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, जानकारी बढ़िया है तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो भी शासनादेश अब तक आते रहते हैं अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।